नमस्कार, आपका स्वागत है आफ्ट 24/7 में। मैं हूं तरुण शर्मा और हम लोग मौजूद हैं आफ्ट में, जहां पर आयरिश फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है, 2nd एडिशन। हमारे साथ मौजूद है नीरज ए शर्मा, जो पोस्टेड है ऑनररी कॉन्सल जनरल द रिपब्लिक ऑफ पुलाव टू इंडिया। तो नीरज शर्मा जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आफ्ट में आकर? आयरिश फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मारवा स्टूडियोज़ में जब भी हम आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है देखने को, सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने आज कहा कि ये एक मंदिर है क्रिएटिविटी का। यस सर, क्रिएटिविटी की बात सर ने की। हमें पता है कि सर को एक्टिंग का बहुत शौक है और सर ने म्यूज़िक वीडियो भी की है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में बताइए। काफ़ी रिसर्च करके आए आप मेरे बारे में। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो किया, भजोरे साधो म्यूज़िक वीडियो था जो जी म्यूज़िक ने लॉन्च किया। उसकी स्टोरी थी कि एक आदमी होता है जो बहुत एरोगेंट होता है और ऑलमोस्ट नास्तिक होता है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें, इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में होती हैं जिसकी वजह से वो बदल जाता है, लोगों का वो देखभाल करने लग जाता है, मंदिर जाता है, लोगों की सेवा करता है। तो वो एक सोशल मैसेज है कि आप जितने भी बड़े हो जाएं, झुक जाएं। सो यही है स्टोरी उस वीडियो के बारे में। तो आपने जो म्यूज़िक वीडियो में काम किया है, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो आपको इंस्पायरिंग लगता है, या फिर आपका उस म्यूज़िक वीडियो के बाद कुछ आपकी लाइफ में स्पेशल इम्पैक्ट आया है? देखिए, जब इंसान कुछ ना कुछ करता है तो हर एक चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। हो सकता है वो सोशल इशू हो सकता है वो पर्सनल इशू हो। मेरे लिए वो सोशल इशू ज़्यादा था, बिकॉज़ उसके वो वीडियो करने के बाद, वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो एक लीडरशिप की क्वालिटी है, एक जो लीडर होता है वो पूरी अपनी टीम को, अपने साथियों को, अपने आजू बाजू के लोगों को साथ लेके चलता है। तो ये जो वीडियो था, इसके बाद मेरे अंदर से एक लीडरशिप की भावना जो है वो मेरे को लगता है उभर कर आई है, जहाँ पे मैं लोगों से और इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों से और बातचीत करता हूँ, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सर का कॉन्फिडेंस काफ़ी में लाजवाब है। जैसे कि आपने लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताया, आप काफ़ी बढ़िया मेंटरशिप्स भी करते हैं, बिज़नेस स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, तो एक आधे बिज़नेस स्टार्टअप्स के बारे में आप बताइए। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है जो इनॉग्रेट की गई इमोशनल लीडरशिप के ऊपर। मैं मानता हूँ कि एक लीडर को हमेशा इमोशनल होना चाहिए सबसे पहले, तभी वो सोच सकता है। और जब तक एक लीडर सोचेगा नहीं, वो डिसीजन मेकिंग राइट नहीं करेगा। लीडरशिप को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आज की यूथ है, स्टार्टअप के जो प्रमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, आपने स्टार्टअप की बात की। स्टार्टअप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? जो स्टार्टअप का प्रमोटर होता है वो टेक में बहुत अच्छा होता है या वो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा होता है, बट वो बाकी चीज़ों को देख नहीं पाता। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूँ कि वो एक 360 व्यू रख सकें एज एन एंटरप्रेन्योर। अब जैसे आप एक फिल्म इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको इस फिल्म इंस्टीट्यूट को लेके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल है, कमर्शियल है, साउंड है, कैमरा है, लाइटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, इस सब चीज़ों को लेके आपको सिखाया जाता है। आई प्रिपेयर पीपल एज लीडर्स फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर लीडर्स फॉर द कंट्री। तो जैसे इनिशियली किसी को स्टार्टअप करना हो, जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है और मेरे को इनिशियली स्टार्टअप करना हो, मेरे पास इतना फंड्स नहीं है, तो किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है? और स्टार्टअप करते करते जैसे मेरे पास कोई सोर्सेज ज़्यादा नहीं होंगे, तो किस तरीके से मैं उन सब चीज़ों को टैकल कर पाऊँगा? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले एक अच्छा मेंटर ढूंढिए जो आपको गाइड करेगा। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम गलती करके सीखेंगे और बोलते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से समझना नहीं है। वो आई थिंक एक बहुत गलत अप्रोच होती है, क्योंकि
जब आपके साथ कोई मेंटर होता है तो वो आपके साथ एक फादर फिगर जैसा हो जाता है कि आपको बोलता है कि आप ये करेंगे तो ऐसा होगा या वो करेंगे तो वैसा होगा। ये उसका एक्सपीरियंस है जो आपको बता रहा है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा मेंटर है तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट्स टू सक्सेस फॉर अ स्टार्टअप। पैसा, कॉन्सेप्ट, मार्केट, ये सब बाद में आएगा। जब आपके पास खाने की सारी चीज़ें आ जाएं, सब्जी आ जाए, नमक आ जाए, गैस आ जाए, कढ़ाई आ जाए, तेल आ जाए, बट अगर आपको बनाना नहीं आता है तो उस सब का क्या फ़ायदा है। सही बात। सो अ मेंटर इज़ व्हाट अ कुक इज़ टू अ किचन। तो जैसे कि आजकल चल रहा है कि एआई के बारे में, तो आगे आने वाले टाइम में जो एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप करेंगे अपना, तो जो उनका सिस्टम होगा, जो उनकी लेबर होगी, जो ऑटोमेटेड मशीन्स होगी, तो आपको क्या लगता है कि मैन पावर की भी उतनी इंपॉर्टेंस रहेगी या टेक्नोलॉजी बेस्ड, एआई बेस्ड जो भी सिस्टम वर्क करेगा उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी? देखिए, एआई को बनाया तो इंसान ने है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि अब भगवान ने अगर धरती बना दी है, ये अर्थ बना दी है, तो भगवान का काम ख़त्म हो गया। किसी ने चलाना तो है, उसको अपग्रेड तो करना है, उसमें इनोवेशंस, चेंजेस, मॉडर्नाइजेशंस वो सब लानी है। तो वो हम जैसे लोग, आप और हम जैसे लोग ही करेंगे। सो ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेगा। जितना मर्जी हम बोलें कि एआई में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट विल, इन माय ओपिनियन, हमें ज़रूर इंटरवेंशन लानी पड़ेगी। तो जब आपके टाइम पे जो स्टार्टअप सेटअप हुए थे और जो अभी के स्टार्टअप सेटअप हो रहे हैं, तो उन दोनों के टाइम डिफरेंस में आपको क्या चीज़ों में डिफरेंस फील होता है? देखिए, जनरेशनल डिफरेंस है। हमारे टाइम पे जब स्टार्टअप सेटअप होते थे तो कम्युनिकेशन, बेसिक चीज़ जैसे कम्युनिकेशन है, वो बहुत स्लो पेस्ड होती थी। आज की डेट में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ और 5 मिनट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे जवाब दें। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ईजी हो गया है, स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद में तीसरी चीज़ है नॉलेज जो है वो बहुत इजी हो गई है। बिकॉज अगर आपको एक फ्लेक्स प्रिंट करना है और आपको आता नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, गूगल आपको और कुछ नहीं तो 20%, 25% बता ही देगा या 50% बता देगा कैसे करते हैं। सो between that generation and today's generation, these are the three main differences जिसकी वजह से things are now moving faster, businesses are moving faster। अगर आप देखें, सेटअप टाइम जो है वो अब कम हो चुका है पहले ज़माने से जो कंपेयर करें। एंड गवर्नमेंट्स ऑल्सो आर मूविंग टूवर्ड्स दिस स्पेस। गवर्नमेंट्स भी कोशिश कर रही हैं कि हम समय के साथ चलें, लेट अस बी पेस्ड विद द टाइम। तो जो पहले की जनरेशन थी और जो अभी की जनरेशन है, क्या आपको नहीं लगता कि अभी की जनरेशन बहुत जल्दी मूव ऑन करना चाहती है चीज़ों से? जैसे कि कल को अगर मैं कोई स्टार्टअप करता हूँ और उसमें कोई इनिशियल सक्सेस मेरे को जल्दी नहीं मिलती है, तो उस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है कि अभी की जनरेशन में बहुत जल्दी लोग मूव ऑन कर जाते हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर? देखिए, स्टार्टअप्स या बिजनेस के मेरे हिसाब से 2 मंत्र हैं। एक है रेजिलियंस और दूसरा है इमोशंस। आप कोई भी चीज़ इमोशन से करेंगे उसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप इमोशन से नहीं करेंगे तो उसका क्रैक रिजल्ट आएगा। एंड दूसरी चीज़ जो है फाइनेंस और रेवेन्यू, ये जो है ये अगर आपके पास है तो थिंग्स मूव फास्टर, आपका दिमाग थोड़ा फास्ट चलता है। तो सर, आप अपने थोड़ा यंग एज के बारे में बताइए कि आप यंग एज में क्या क्या और चीज़ें करना पसंद करते थे एक्टिंग के सिवा, और या आपका पहले से ही बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था? जी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बिज़नेस में। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पायलट बनना चाहता था। और पायलट बनने के बाद जब मैं बनना चाह रहा था तो मेरे फादर के पास उतने पैसे नहीं थे मेरी पढ़ाई के लिए, तो मुझे जितने पैसे थे उसी में पढ़ना पड़ा। इनफैक्ट मैंने लोन लिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और जिससे मैंने लोन लिया उसको मैंने 8 साल के बाद जाके वो लोन वापस किया। मेरे फादर का बिज़नेस था जो बहुत ख़राब चल रहा था, तो उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मैं
छोटे से छोटे कस्टमर के यहाँ जाके मैं उसकी दुकान के बाद 2-2, 3-3, 6-6 घंटे बैठता था, ताकि जब वो मेरा प्रोडक्ट लेगा तो वो रेफरेंस से मेरे पास और बिजनेस आएगा। और मैं करता गया। मैंने काफ़ी यंग एज से काम शुरू किया। आई थिंक मैं 16 साल या 17 साल का था जब मैंने अपने पहले पैसे कमाए। उसके बाद मैंने जॉब की 2,500 रुपये पे, और करता गया बिज़नेस इस्टेब्लिश करता गया। और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में, विच इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। एंड आई थिंक मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ रोल मॉडल फॉर पीपल हु वांट टू अचीव एंड बी सेल्फ मेड। जो सेल्फ मेड नहीं होना चाहते, God bless them, but if somebody wants to be self-made, and I'm very happy to mentor them. सर तो मेरी इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से जब स्मॉल एज में, एक यंग एज में, एज अ टीनेज लोग काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी एजुकेशन को साइड में रख के काम को प्रायोरिटी देते हैं आजकल, तो उस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है कि एक स्पेसिफिक एज जहाँ तक हमें एजुकेशन करनी चाहिए, और मतलब बिना एजुकेशन के आप काम में लगे रह सकते हैं, या फिर एजुकेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है काम के साथ? देखिए, एक टाइम था जब एक मंत्रा था, अर्न वाइल यू लर्न। अब वो बदल गया, अब वो लर्न वाइल यू अर्न हो गया है। रीज़न बीइंग कि इतनी फास्ट पेस लाइफ है, स्पेशली कोविड के बाद कोई भी नहीं चाहता कि मैं 3 साल 5 साल के कोर्स करूं। फाइनेंशियल सिचुएशन हर एक के घर की अलग हो गई हैं, कुछ अच्छी हो गई हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं। तो लोग चाहते हैं कि हम एज चिल्ड्रन दे वॉन्ट टू बी सपोर्टिव टू देयर पेरेंट्स, तो हम 6 महीने, साल, 1.5 साल का कोर्स करके वी शुड स्टार्ट अर्निंग। सो देर इज़ अ ह्यूज potential that I see in things like these, and I feel that these opportunities should be supported. ये जो आज की जनरेशन है जो काम करना चाहती है उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में जाके ये भी बोला आज से 10-15 साल पहले that management education will be on your phones, और उसके बाद तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं वापस अपनी इंस्टीट्यूशन में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैनेजमेंट एजुकेशन इज वन स्ट्रीम वेयर यू कैन लर्न ऑन योर फोन व्हाइल यू वर्क. So we mentor a lot of interns, and they have also seen that what they have read in books and what they are learning, it's a faster way of understanding. So I think learn while you earn should be now adopted by the next generation. तो आपके पास कोई स्टार्टअप आइडियाज़ जो आपने कुछ सोच रखे हो इन फ्यूचर में कि ये चेंजेस आनी चाहिए इन सब इंडस्ट्रीज़ में, इन सब सेक्टर्स में? देखिए, हर सेक्टर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एरिया. That is why you see startups coming up, that is why you see newer ideas coming up. So हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है. अगर कोई चाहता है उसको अवेल करना, I am very happy to help, right from the startup stage to an IPO stage. In fact, MSME IPO करके भी एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे छोटी कंपनीज भी पब्लिक फंडिंग ले सकती हैं. सो अपॉर्चुनिटी एरिया बहुत है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट पीपल एंड यंगस्टर्स लाइक यू. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए. मैं हूँ तरुण शर्मा और हमारे स्पेशल गेस्ट नीरज शर्मा जी.